सॉरी यार। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी। 3 पॉड है, अब ये 3 पॉड जो चल रहे हैं हमारे को, तो ये रेप्लिका सीट 3 पॉड को ही मैनेज करेगा, लेकिन वो कौन से पॉड रहेगा? तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे सिलेक्टर। ठीक है, ये लेबल है। तो ये सेलेक्टर क्या बोलेगा कि भाई जिसका लेबल ये होगा, टायर्स टायर इक्वल टू फ्रंट एंड, मैं उसी पॉट को मैनेज करूंगा। ओके, अभी इतना क्लियर है क्या? ये इतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर है जितना अभी एक्सप्लेन किया मैंने? हाँ भाई। हाँ मुझे क्लियर है। ओके, समझा क्या तौसीफ अरमान? ये हमारा आने वाला है, ये और एक बार रिपीट होगा, लेकिन मैं क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। ये सेक्शन आने वाला है जी हमारा, ये बोलिए। रिप्लिका सेट का हमारा। हाँ भाई। हम्म। तो अभी क्या जी किया जी। मैंने, यहाँ पे kubectl अप्लाई किया यहाँ पर। ठीक है, ये एक फाइल है, ये फाइल के थ्रू हमारा कॉन्फ़िगरेशन को मैंने पास किया। तो पहले ये डायरेक्टली जाके क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट आता है ना तुम्हारे इसमें, तो यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट है वो एपीआई सर्वर है। ठीक है, तो अब एक्चुअली ये एपीआई सर्वर क्या करता है? तो ये क्या करेगा कि तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है, पहले वो चेक करेगा। कई की रिक्वेस्ट तुम्हारी हमारी क्रिएट करने की रिक्वेस्ट है, डिलीट करने की रिक्वेस्ट है, स्टॉप करने की रिक्वेस्ट है, ये चेक करेगा एपीआई सर्वर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस है ना, वो ऑथेंटिकेशन भी करेगा, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी करेगा ये। बेसिकली है ना, एपीआई ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तुम वाया kubectl या, ठीक है, अभी के लिए kubectl गेट पॉड, kubectl क्रिएट, सॉरी, kubectl रन nginx xyzz। ठीक है, उसके बाद kubectl डिलीट, हमने डिलीट भी किया था ना, डिलीट पॉड। ठीक है, तो जो भी मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ये वाला गेट रन डिलीट, ये कहाँ जा रहा है? रिक्वेस्ट पहले शुरू, ये जा रही है तुम्हारी एपीआई सर्वर पर। एपीआई ने क्या किया, उसको ऑथेंटिकेट करा, ऑथराइज किया, देन उसके बाद रिक्वेस्ट को चेक किया। ठीक है, अभी तुम्हारी रिक्वेस्ट कही की है यहाँ पर, गेट की है यहाँ पर। तो एक काम करेंगे, पहले रन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या अप्लाई से स्टार्ट करेंगे, ये वाले से। अभी तुमने अप्लाई अप्लाई किया है ना यहाँ पर। ओके, तो एपीआई सर्वर तुम्हारी रिक्वेस्ट को लेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, एक रिप्लिका सेट को बनाएगा। कहाँ पर? एपीआई सर्वर बनाकर रखेगा, खुद के पास रख देगा। ये तुम्हारा रिप्लिका सेट यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, और उस रिप्लिका सेट के अंदर तुम्हारे नंबर ऑफ पॉट कितने हैं? 3 है। अब 3 पॉट क्रिएट हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको शेड्यूल भी करना पड़ेगा ना हमको, कहीं किसी वर्कर नोड के ऊपर डालना पड़ेगा इसको। तो इस केस में आता है तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्ट, वो है तुम्हारा शेड्यूलर। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉट क्रिएट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पॉट क्रिएट हुआ है लेकिन कहीं डिप्लॉय नहीं हुआ है। ठीक है, तो शेड्यूलर क्या करेगा, चेक करेगा कि तुम्हारे पास अभी अभी तो हमारे केस में सिर्फ एक वर्कर नोड था। ठीक है, और यहाँ एक ही वर्कर नोड का एग्जांपल ले रहे। अभी तुम्हारे पास है ना मल्टीपल रहेंगे वर्कर नोड। ओके, और शेड्यूलर क्या करेगा, खाली शेड्यूल करता है पॉड को। अब ये पॉड अगर यहाँ पर आया तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, तो अब ये इसने क्या करा, शेड्यूलर ने चेक करा कि एक ही नोड है तुम्हारे पास, तो इसने यहाँ पे तुम्हारे पॉड को शेड्यूल कर दिया। ओके, अगर इन केस तुम्हारे पास मल्टीपल वर्कर नोड है, ठीक है, मल्टीपल एक से ज्यादा तुम्हारे पास वर्कर नोड है, जो जीसीपी के सेक्शन में हम देखेंगे। हम्म, तो अभी यहाँ पर शेड्यूलर डायरेक्ट प्लॉट को शेड्यूल नहीं करेगा। पहले उसको चेक करेगा, हार्ट बीट सिग्नल चेक करेगा, कौन सा नोड हेल्दी है, किसका हार्ट बीट सिग्नल अच्छा है, किसके पास के मेरे को रिक्वेस्ट, जिस नोड के पास से रिपोर्ट रिपोर्ट जल्द से आ रही है, वो भी चेक करेगा। तो इसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है तुम्हारा कंट्रोलर। अब कंट्रोलर बोले तो कंट्रोलर, बहुत सारे कंट्रोलर मैनेजर हैं यहाँ पर, तो अभी के लिए मैं खाली नोड कंट्रोलर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कंट्रोलर है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, एक नोड कम एक एक नोड कंट्रोलर है। ठीक है, तो वो चेक क्या करेगा
कि भाई हर एक 5 सेकंड में रिक्वेस्ट भेजता है तुम्हारा जो वर्कर नोड है ना, ठीक है। हर एक 5 सेकंड में ऐसे नहीं भेजेगा, हम बात करेंगे इसको। तो यहाँ पे हर एक 5 सेकंड में ये सिग्नल भेजता है किसको, एपीआई सर्वर थ्रू क्यूब कंट्रोलर, ये नोड कंट्रोलर को, ठीक है। तो हर एक 5 सेकंड के बाद रिक्वेस्ट जाएंगी, जितने भी तुम्हारे वर्कर नोड है ये सब सारे रिक्वेस्ट जाएंगी कहाँ पर, एपीआई सर्वर थ्रू कंट्रोलर के पास। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब इसने ना 5 सेकंड के बाद रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, ये फेल होगा यहाँ पर, ठीक है। अगेन 5 सेकंड बाद ये फेल हो गया, अगेन ये 5 सेकंड के बाद फेल हो गया, अगेन ये 5 सेकंड के बाद फेल हुआ, ये कंटिन्यूअसली फेल होते जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या करेगा ये शेड्यूलर जो है ना, ये शेड्यूलर ये पॉड को इस नोड के ऊपर शेड्यूल नहीं करेगा। अब तुमने और एक रिक्वेस्ट भेजा यहाँ पर, ये वाली kubectl रन engine x वाली, ठीक है। तो इसको है ना यहाँ पे शेड्यूल नहीं करेगा, यहाँ पे ये अगर इसके पास सिग्नल आ रहे हैं, इसके पास सिग्नल आ रहे हैं, तो कहीं इसी किसी एक पॉड के ऊपर शेड्यूल कर देगा, ठीक है। और एक कंडीशन अप्लाई होती है। अब यहाँ पे मान लो तुम्हारा यहाँ पे जो इसका जो कैपेसिटी है 16 GB है, और इसकी जो सीपीयू कोर्स है फॉर एग्जाम्पल 12 है, ओके। और इसके बाद है ना 32 है, और इसके पास जो है 64, सॉरी 24 सीपीयू कोर है, ओके। तो ये सेकंड कंडीशन क्या चेक करेगा कि भाई अगर मैं पॉड को यहाँ पे शेड्यूल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे नोड को, ये पॉड को यहाँ पे शेड्यूल कर दूँ, तो ये पॉड की कैपेसिटी है सपोज 2 GB, 2 CPU कोर है और 2 GB रैम है या 4 GB रैम है, ठीक है। तो 16 में से 4 के कितने बचे, 12 बचे ना, और 12 में से 2 गए, तो इसमें कैपेसिटी कितनी बची यहाँ पर, 12/10, 10 CPU बचेगी और 12 CPU कोड बचेगा, ठीक है। लेकिन इसी केस में 32 में से अगर ये 4 GB रैम को देता है, ठीक है, तो 28 बचता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल इस नोड के ऊपर ज्यादा रहेगा, तो शेड्यूलर क्या करेगा, इस नोड के ऊपर नहीं शेड्यूल करेगा, ये इस नोड के ऊपर शेड्यूल करेगा पॉड। ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, वो हार्ट बीट को चेक करेगा एवरी 5 सेकंड के बाद, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये चेक करेगा कि भाई मैंने अगर पॉड को किसी नोड के ऊपर डिप्लॉय कर दूं, तो उसके बाद उसकी कैपेसिटी कितनी बचेगी, यानी उसके उसके बाद नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने बचेगी। अभी इतना क्लियर है क्या। हाँ हाँ मुझे भाई। सर भाई क्लियर है। क्लियर है ना। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी ये जी। मैक्सिमम पूछता है इंटरव्यू के अंदर, ओके। अब यहाँ पे मुझे हमारा सिर्फ एक ये, क्वेश्चन जी था, जी। हाँ बोलो। अगर मल्टीपल पॉड अगर रन हो रहे हैं एक घंटे एक नोड में, वर्कर नोड में, तो फिर उसका हेल्थ चेक कैसा होगा, मतलब उसको रिसोर्सेस कैसा देगा कंट्रोलर। मल्टीपल, मल्टीपल पॉड्स। एक नोड के ऊपर मल्टीपल पॉड रन हो रहे हैं तुम्हारे, हाँ, हाँ ठीक है, तो उसके बाद अभी क्या उसको करें? रिसोर्सेस कैसा देंगे कंट्रोलर। भाई ये शेड्यूल कंट्रोलर। करने से पहले की बात है, ये शेड्यूल करने की बात नहीं है, शेड्यूल करने से पहले चेक करता है सब। अगर अच्छा तुम्हारे अच्छा पास ठीक। ऑलरेडी रन हो रहा है पॉड, ठीक है, ऑलरेडी रन हो रहा है किसी नोड के ऊपर, इसका मतलब वो नोड के ऊपर रिसोर्सेस अवेलेबल है, तभी तो उसने शेड्यूल किया है ना पॉड को, अच्छा अच्छा। ठीक है। और ये अगर कंडीशन, पूरे। कंडीशन पूरा है ना, ये डिप्लॉयमेंट के पहले होता है, वही तो बता रहा हूँ मैं, कि जब हमने अप्लाई किया ना तो डायरेक्टली पॉड क्रिएट नहीं हुआ है वो, ठीक है, मतलब पॉड शेड्यूल हुआ है, ठीक है, तुमको दिख गया है यहाँ पे फ्रैक्शन सेकंड में, लेकिन बैकएंड में ये प्रोसीजर हुआ है फॉलो। अच्छा अच्छा। सपोज अगर अपने को नया कोई ऐड करना है तो फिर न्यू नोड बना के नया पॉड ऐड डालना पड़ेगा उसमें। नहीं नहीं, वो बराबर। तुम्हारा काम है ही नहीं ना, वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम खाली अप्लाई करोगे और kubectl रन अच्छा करोगे, शेड्यूलर तुम्हारे लिए करेगा, कंट्रोलर तुम्हारे लिए करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके समझा। ये तुम मैनुअल नहीं करोगे, ये सब ऑटोमेटिकली होगा, इंटरनली होगा ये। अब तुमको ओके मैनुअली भाई अगर ठीक है। शेड्यूल करना है किसी वर्कर नोट पे, वो भी कर सकते हो तुम, कोई इशू नहीं है, वो बात करेंगे हम, ठीक है, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है। अच्छा ठीक है ओके, ओके। अभी हो गया यहाँ पर, अभी यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था यहाँ पे, अब ये 5 सेकंड हो गए यहाँ पर, ये मतलब 10,
20 सेकंड, ठीक है। तो ये इतना 20 सेकंड हो गया ना, तो इसने है ना और एक बार फेल हो गया, और ये और एक बार फेल हो गया, ये और एक बार फेल हो गया, और ये और एक बार फेल हो गया। मतलब कितनी बार फेल हुआ ये? 8 बार। और कितने टाइम में? 40 सेकंड में। ठीक है, अभी ये नंबर याद रखो, हाँ, 40 सेकंड और 8 टाइम, हर 5 सेकंड में भेज रहा है ना उन्हें। हेलो। हाँ भाई। ये बढ़िया। तो कितने भाई सेकंड में भेज? 5 सेकंड हेल्थ चेक का डिफॉल्ट रहता है क्या उसमें? हाँ, ये डिफॉल्ट है। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, अगर तुम्हारा खुद का एनवायरनमेंट है तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये 5 5 सेकंड, ठीक है। इससे कम अगर रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि सर्विसेज अप होने को, रन होने को टाइम लगता है ना। ठीक है, तो 5 सेकंड ये डिफॉल्ट है इसका। तो पांच, अभी 40 सेकंड में ना 8 बार फेल होगा ये, ठीक है। तो अगर क्या बोलता है इन्हें, क्यूब कंट्रोलर या नोड कंट्रोलर क्या बोलता है, अगर ये 40 सेकंड के तक रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो मैं पॉड इविक्शन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉड इविक। ठीक है, अब ये पॉड इविक्शन क्या रहता, इसको थोड़ा ग्रीन में डाल देता हूँ और इसको बोल्ड। अब पॉड इविक्शन क्या रहता कि जितने भी पॉड यहाँ पे रन हो रहे हैं, यहाँ पे पॉड है ना तुम्हारे रन, ठीक है। यहाँ पे पहले तुम्हारे पॉड ये रन हो रहे थे यहाँ पर, ठीक है। अब ये पॉड इविक्शन क्या करेगा कि जितने भी पॉड यहाँ पे तुम्हारे रन हो रहे थे यहाँ पे, इसको मूव करेगा कहाँ पर? हेल्दी नोड के ऊपर। इसको बोलते हैं पॉड इविक्शन। कब करेगा? जब उसको सिग्नल नहीं मिलेंगे, किसको? नोड कंट्रोलर को सिग्नल नहीं मिलेगा अप टू 40 सेकंड, 40, उसके बाद वो पॉड इविक्शन करेगा। अभी कोई डाउट है यहाँ तक? यस, नो, हेलो। भाई क्या है इविक्शन का, क्या कंसेप्ट है, एक बार रिपीट करो कोई। भाई ये डाउट पूछना था। ये 40 सेकंड तक डिफॉल्ट उसके बाद एविक्शन करता है या फिर डिफॉल्ट रहता है? ये डिफॉल्ट है ये। अच्छा। ये डिफॉल्ट है, दोनों भी डिफॉल्ट है, 40 सेकंड भी और 5 सेकंड, ये दोनों डिफॉल्ट है। हाँ भाई ठीक है, समझा। हम्म, ओके। तुम लोग थोड़ा जल्दी ओके। ज्वाइन होते जाओ यार, ये 3 बजे बोले तो 3 बजे ज्वाइन होते जाओ, नहीं तो अदरवाइज है ना कैसा ये डिस्टर्ब होते रहता है। ओके, रिकनेक्ट होते हैं हम, चलो जल्दी से, जल्दी से रिकनेक्ट हो जाओ, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। ओके। ठीक है।